यस डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हमने करना है टॉपिक डिस्कवरी ऑफ एन एटम। और उसमें से करेंगे हम सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी। लेट्स स्टार्ट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Before going to detail of discovery of electron, we need to keep in mind a basic rule. Like charge repel each other and unlike charge attract each other. Discovery of electron में देखो तो Michael Faraday studied the discharge of electricity in partially evacuated tube known as cathode ray discharge tube. The electrical discharge through gases is observed only at very low pressure and high voltage. The pressure of the different gases is adjusted through vacuum pump by their evacuation. तो अगर हम देखें, जो एक कंच की ट्यूब बनाई, इसको अंदर से पूरा खाली कर दिया वैक्यूम पंप से, मतलब एयरलेस इसका एटमॉस्फेयर बना दिया गया। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए गए। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलेंगे कैथोड और पॉजिटिव को बोलेंगे एनोड। और इन दोनों कैथोड और एनोड को टर्मिनल को हमने जोड़ दिया हाई वोल्टेज बैटरी से। एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, तो यही है हमारी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जिससे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को आगे स्टडी करेंगे। A cathode array tube is made up of glass containing two thin pieces of metal called electrodes sealed in it. Okay, cathode and electrode, ये metal के electrode है। When sufficient high voltage is applied across the electrode, current start flowing through stream of particle moving in tube from negative electrode cathode to positive electrode. These are called cathode ray और cathode ray particle. तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने से नेगेटिव टर्मिनल जो कैथोड है उसमें से एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकलेगी, एक बीम ऑफ पार्टिकल निकलेगी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ जाएगी। In the absence of electric field or magnetic field, कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम उस ट्यूब के इर्द गिर्द कोई भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बिना जो जब बीम ऑफ पार्टिकल थे ये हमेशा ट्रेवल करेंगे इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अभी वर्किंग देख लेते हैं एक बार। ये हमारे है ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब बनाई वैक्यूम पंप लगा के। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में ये वाला माइनस वाला जो टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड है, ये है कैथोड, जिसको बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ रखा है, और पॉजिटिव सिरे से जो इलेक्ट्रोड जोड़ रखा है दैट वन इज एनोड। और इसको अंदर से वैक्यूम पंप लगाकर इसको अंदर से पूरा खाली किया गया, अंदर कोई भी गैस पार्टिकल ना रहे, ताकि जो बीम ऑफ लाइट है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल करे। हाई वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है और इसके पीछे एक स्क्रीन लगाई हुई है और इसको बोलेंगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जैसे कि नेगेटिव, किसी फोटोग्राफर का नेगेटिव होता है, वैसे ही एक स्क्रीन लगाई है जिसके ऊपर पार्टिकल अगर बम्बार्ड करें, स्ट्राइक करें, तो उनका इंप्रेशन दिस स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा, मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है जी, और ये हमारे पास एक परफोरेटेड एनोड है। एनोड के ऊपर हमने छोटे छोटे से होल कर दिए। तो होल करने का मकसद ये है कि इन होल में से बीम ऑफ लाइट क्रॉस करके इस स्क्रीन तक जा सकती है, जिसको हम परफोरेटेड एनोड बोल रहे हैं।
अभी हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हो रहा है कि कैथोड में से एक बीम ऑफ लाइट निकलेगी जो कि एनोड के ऊपर स्ट्राइक करेगी और उसके जो ये पॉइंट्स बने हुए हैं, स्लिट्स बने हुए हैं, उनमें से पास आउट होके ये देख रहे हैं तो ये 3 पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। तो बीम ऑफ लाइट ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, ये 3 पॉइंट पर ही स्ट्राइक क्यों कर रही है, इसके अंदर कैसी एडजस्टमेंट कर रखी है, और ये सब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड। The flow of current from cathode to anode can be checked by making a hole in anode and coating the tube behind the anode with a fluorescent material. That one is जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड का हमने बना रखा है स्क्रीन। तो these arrays after passing through anode strike the zinc sulfide screen. As a result, a bright spot develops on screen. तो स्क्रीन के ऊपर जब भी पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसके ऊपर ब्राइट स्पॉट्स बन जाएंगे। द सेम प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन टेलीविजन सेट। तो इसी सिद्धांत पर जो हमारे घर के टेलीविजन है वो सारे इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मीन टू से दैट जब हम इस कंच की ट्यूब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना करे तो जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही पास आउट करेगी, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। In the presence of electric and magnetic field, the behavior of cathode ray is similar to that of a negatively charged particle called electron। और जब भी हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया कंच की ट्यूब के आसपास तो हम क्या देख रहे हैं, जो बीम ऑफ लाइट है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगी। नो डाउट दीज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। The characteristics of cathode ray electrons do not depend on the material of electron and nature of gas present in cathode ray tube। तो सबसे पहले ये देखा गया कि जो कैथोड रे है ये कभी भी जो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बने हैं उनके ऊपर इनका बिहेव कोई डिपेंड नहीं कर रहा, और ना ही इनका बिहेव इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस आपने फिल कर रखी है। ओके, तो बोल रहे हैं कि जो कैथोड रे है इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इलेक्ट्रॉन रे या कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड and the nature of gas present in the cathode ray tube. The basic constituents of the all atoms are electron। तो इसी बात से हमने ये निकाल लिया कि जो बेसिक कंपोनेंट किसी भी एटम का होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब हर एक एटम में एक नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव कोई कण है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। Cathode array are made up of particles as they rotate a light frictionless paddle wheel। कैथोड रे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो हमने ये भी एक्सपेरिमेंट कर लिया कि जो कैथोड रे है ना वो पार्टिकल, उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, मटेरियल पार्टिकल है जो कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी छोटे से व्हील को रोटेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, उस ट्यूब के अंदर एक छोटा सा व्हील लगाया गया जिसके ऊपर जब भी कैथोड रे फॉल किया तो वो व्हील रोटेट करने लगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कैथोड रे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल एज दे रोटेट ए लाइट फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील। तो कैथोड रे के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं जी। तो कैथोड रे कम आउट एट अ राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड एंड द डायरेक्शन ऑफ एमिशन डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ एनोड। तो कह रहे हैं कि कैथोड रे ने क्या करना है कि राइट एंगल के ऊपर ही फॉल करना है। कैथोड रे कम्स आउट एट अ राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कैथोड
and the direction of emission does not depend on position of एनोड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एनोड को किसी भी पोजीशन में रख दो तो कैथोड रे ने हमेशा कैथोड से निकलना है और एनोड की तरफ जाना है। आपका एनोड किसी भी एंगल में कहीं पर भी रखा है तो कैथोड रे ने हमेशा कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ही जाना है। तो कैथोड रे आर नॉट फॉर्म्ड इन अवैक्यूलेटेड डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैथोड रे कभी भी अवैक्यूलेटेड डिस्चार्ज ट्यूब में नहीं बनेगी। कैथोड रे डू नॉट फॉर्म्ड, कभी भी अवैक्यूलेटेड में ये अपना काम नहीं दिखाएगी, बीम शो नहीं होएगी, अपना जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है शो नहीं करेगी। कैथोड रे आयोनाइज द गैस इंडिकेटिंग प्रूविंग दैट दे आर चार्ज्ड। जब भी हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो कैथोड रे है इसके रास्ते में कोई भी गैस आ रही है तो वो आयोनाइज हो रही है। कैथोड रे आयोनाइज द गैसेस इंडिकेटिंग दैट दे आर चार्ज्ड पार्टिकल। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। Charge to mass ratio E by m of electron. Scientist J.J. Thomson. In 1897, British physicist J.J. Thomson measured a ratio of electric charge to mass of electron by using a cathode ray tube and applying electric and magnetic field manually perpendicular as well as to the path of electron। तो जे थॉमसन साइंटिस्ट हैं, तो ब्रिटिश के साइंटिस्ट है। इन्होंने 1897 में क्या किया कि एक रेशो निकाला चार्ज और मास का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का। नो डाउट उन्होंने चार्ज फाइंड किया, मास फाइंड किया, तो उन दोनों का रेशो निकाल के इन्होंने एक वैल्यू निकाल लिया जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब की तरह की उन्होंने अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मैनुअली परपेंडिकुलर एज वेल। तो उन्होंने कैसे किया ये सारा काम? उन्होंने कैथोड रे के अगेंस्ट अपने मैनुअली परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाइड किए जो कि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल से सेट कर दिया सारा सिस्टम। तो उससे इन्होंने चार्ज टू मास रेशियो बनाया। जैसे कि अभी हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि ये एक अवैक्यूलेटेड ट्यूब है जिसके अंदर ये हमारा हो गया जी कैथोड नेगेटिव टर्मिनल जो कि बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ रखा है, और देन पॉजिटिव सिरे से जुड़ने वाला ये वाला तो हमारा है जी एनोड। और इसी के अंदर जो बीम ऑफ लाइट बनेगी जो इस स्क्रीन के ऊपर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराएगी, जो कि हमने पहले स्टडी कर लिया कि वो 3 पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। क्यों स्ट्राइक कर रही है? क्योंकि हमने अप्लाई कर रखा है इस ट्यूब के अंदर दो तरह के फील्ड, एक इलेक्ट्रिक एंड एक मैग्नेटिक फील्ड। जो ये वाला सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है। तो इसके अंदर से बीम ऑफ लाइट निकलेगी तो उसके ऊपर मैग्नेटिक अफेक्ट पड़ेगा। तो इसी के साथ मैग्नेटिक अफेक्ट के साथ हमने एक और सेटअप कर दिया, हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट भी सेटअप कर दी जिसके अंदर हाई वोल्टेज रखेंगे। तो जो बीम ऑफ लाइट है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के अंदर से पास होके अपना जो इफेक्ट है फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर हमें शो करेगी। तो देखते हैं जी कैसे हो रहा है ये सारा काम। ये हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया इन प्लेट से जो कि बीम के ऊपर इफेक्ट शो करेगा, और बीम ऑफ लाइट कैथोड से निकली एनोड की तरफ गई और एनोड से ये एक स्लिट से पास हो करके आगे गई तो इसके ऊपर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ेगा जिसके जरिए ये ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। तो ये सारा काम हमने यही देखना है कि ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर ही स्ट्राइक क्यों कर रही है। ये सारा एक्सपेरिमेंट जो सेटअप है इसके कारण ही ये सारा जो हमें रिजल्ट मिल रहा है।
तो क्या देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो बीम निकले हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है जी, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, greater is the interaction between electric and magnetic field, thus greater is the deflection। ओके, जितना ज्यादा चार्ज नेगेटिव पार्टिकल होगा उतनी ही ज्यादा वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो दूसरा पॉइंट है मास ऑफ पार्टिकल। इसमें देखो तो लाइटर द पार्टिकल हायर इज द डिफ्लेक्शन। पार्टिकल बीम के अंदर जितना लाइट होगा उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने उस ट्यूब के ऊपर अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। The deflection of electron from their original path increases with increase in voltage across the electrode or the strength of electrode. When only electric field is applied, अभी हम देखेंगे एक एक पॉइंट करके। When only electric field is applied, the electron deviate from their path and hit the cathode ray ट्यूब एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्यों हुई, क्योंकि हमने ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। तो ये वाला ए पॉइंट पर डिफ्लेक्शन गई क्योंकि हमने ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ए पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी बीम ऑफ लाइट। देन by balancing both electric and magnetic field, the path of electron can be made a straight line, that is they hit the जिंक सल्फाइड स्क्रीन एट द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट बी। और जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बैलेंस कर दें, ऐसे न्यूट्रलाइज कर दें, एक समान कर दें, तो अफेक्ट इनका एक समान होने के कारण न्यूट्रलाइज होएगा। और क्या देखेंगे हम कि फिर जो पॉइंट बी है, जो बीम ऑफ लाइट है, वो स्ट्रेट जाकर बी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस बीम के जो अक्रॉस अप्लाई किए है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें या बैलेंस कर दें। ओके, तो बैलेंस करने से बी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ कोई केमिकल है जिससे हमें स्पॉटिंग दिखाई देनी है। When only magnetic field is applied, the electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point C. Okay, तो only magnetic field apply करेंगे तो फिर हमें पॉइंट सी के ऊपर डिफ्लेक्शन शो होगी। तो 3 पॉइंट पर अलग अलग डिफ्लेक्शन शो हो रही है क्योंकि हमने 3 सेटअप अलग अलग करके देखे एक्सपेरिमेंट के अंदर। By carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by the electron on the electric or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E by m, चार्ज टू मास रेशियो। उसने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इसका वैल्यू डिटरमाइन किया, उसने निकाला इसका वैल्यू। तो चार्ज टू मास रेशियो एक स्पेसिफिक चार्ज निकलेगा और E बाय एम का रेशियो 1.7588820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी के अंदर इसका आंसर आएगा। E बाय एम फॉर इलेक्ट्रॉन, एम ई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन के लिए E बाय एम निकालो तो आएगा 1.7588820 इंटू 10⁻11, जिसके अंदर जो E का वैल्यू है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम एंड एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और इसको कूलम में लिया, इसको किलोग्राम में लिया और टोटल मिला करके रिलेशन जो है हमारे पास कॉलम पर केजी के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Charge on electron. What is the experiment carried out by
आर ए मिलीकन टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज डिटरमाइन करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके लिए काम किया है जी मिलीकन ने। अपने एक्सपेरिमेंट से इसने प्रूव किया। तो आर ए मिलीकन या ओनली मिलीकन को मिलीकन डिवाइस्ड ए मेथड कॉल्ड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलीकन का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा है इनका सेटअप। इन्होंने इस सेटअप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको डिड्यूस किया, उसको फाइंड आउट किया। तो सेटअप के अंदर उसने बाहर एक छोटी सी बॉटल लगाई जिसके अंदर ऑयल रखा है, कोई कोई भी ऑयल, ठीक है ना, फैटी ऑयल कुछ भी रख दिया। और इस सिस्टम को बोल रहे हैं एटोमाइजर। इस एटोमाइजर के ऊपर एक छोटा सा ये पंप लगाया है जिसको प्रेशर करेगा तो इसकी फुहार, तेल की फुहार इस सिस्टम के अंदर जाएगी। और इस सिस्टम के अंदर क्या है जी, एक प्लेट ये देखो लगी हुई है, पॉजिटिव प्लेट। एक कोई मेटल की प्लेट है, उसको पॉजिटिव करंट दे रखा है। नीचे एक प्लेट दे रखी है, उसको नेगेटिव करंट दे रखा है। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एक छोटा सा होल बना रखा है जिसके अंदर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल आएंगे। और इस चैम्बर, दोनों प्लेट के अंदर जब ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल आ जाएंगे तो यहां पर उन्होंने क्या कर रखा है, एक्सरे, एक्सरे देखो, एक्सरे तो इस सिस्टम को आयोनाइज कर रखा है। ये वाला सारा वातावरण आयोनाइज है, तो जो ऑयल पार्टिकल है वो भी आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने के कारण उसके ऊपर जो बिहेव होगा पार्टिकल के ऊपर, उसको हम टेलीस्कोप के जरिए देखेंगे, स्टडी करेंगे कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट से जो हम कंक्लूजन निकालेंगे वो मिलीकन ने करा एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। मिलीकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक मेटल की प्लेट लगाई। इसको इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे क्योंकि बैटरी के इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखना है। और ये चार्ज प्लेट है जी, पॉजिटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट उसके नीचे लगा रखी है। और इस नेगेटिव चार्ज प्लेट को भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है जी, नेगेटिव प्लेट हो जाएगी चार्ज प्लेट। देन पॉजिटिव प्लेट के ऊपर एक छोटा सा होल बना दिया जिसके अंदर से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ऑयल है नीचे की तरफ आ जाए। और इन प्लेट के अंदर इतना ज्यादा हाई वोल्ट का आयोनाइज सिस्टम है जिसके अंदर ऑयल ड्रॉप आते ही वो आयोनाइज हो जाएगा। और कैसा बिहेव करेगा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और ये एक स्मॉल होल बना रखा जी हमने। और फिर इस सिस्टम के अंदर हमने लगा रखा है एक्सरे सोर्स, एक एक्सरे सोर्स लगा रखा है जो कि अंदर की एयर को एक्सरे बीम से आयोनाइज करेगा। और ये कुछ ऑयल ड्रॉप्स हम देख रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं। और हमने इसके लिए बाहर सेटअप लगा रखा है, पंप लगा के एक ऑयल का कंटेनर भी छोटा सा लगा रखा है। और इसी से प्रेशर करके हम इसको पंप करेंगे, ऑयल के ड्रॉपलेट अंदर उड़ के जाएंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स। ओके, तो इस सिस्टम को हम बोल रहे हैं एटोमाइजर। और बाहर से ही हमने एक टेलीस्कोप लगा रखी है और इस टेलीस्कोप से ही हम उन पार्टिकल्स का, उन छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट है ऑयल के, उनके ऊपर बिहेव देखेंगे कि जब वो एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे तो कैसे बिहेव करेंगे। तो इसी एक्सपेरिमेंट से मिलीकन ने, ये मिलीकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जिससे ये काम किया गया कि किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाइल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन, जो पार्टिकल इसके दोनों प्लेट के अंदर आएगा उसके ऊपर ही सारी ऑब्जर्वेशन की जाएगी। द एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कुछ किया गया, क्या कुछ करा गया काम। ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मिस्ट मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कण, धूल, प्रोड्यूस्ड बाय एटोमाइजर इज अलाउड टू पास थ्रू ए स्मॉल होल in the upper plate of electrical condenser.
The downward motion of these droplets was observed through the telescope with a micrometer eyepiece. By measuring the rate of fall of these droplets, the mass of droplet has been determined. तो इसी लाइन के ऊपर सारी बात का कंसंट्रेट कर रही है. By measuring the rate of fall of these droplet, तो हमने क्या कैलकुलेशन करा? हमने ये देखा कि वो ऑयल ड्रॉपलेट जो नीचे की तरफ फॉल कर रही है उसका कुछ वेट रहा होएगा, उसके ऊपर कुछ चार्ज रहा होएगा. चार्ज टू मास रेशियो तो पहले उसके ऊपर काम हो चुका है, तो उसी से हमने चार्ज कैलकुलेट किया. द मास ऑफ ड्रॉपलेट हैज बीन डिटरमाइंड. एक्सपेरिमेंट. The air in chamber was ionized by passing a beam of X-ray through it. The electrical charge on oil droplet is acquired by collision with gaseous ion. तो ये सारी बातें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर ही समझा दिए जी. The fall of discharged oil droplet can be retarded, accelerated or made stationary depending on the charge on oil droplet, the polarity and strength of voltage applied to plate. तो उन सिस्टम के अंदर हम वोल्टेज का सेटअप करके हम ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो एनवायरनमेंट चेंज करके अपना एक्सपेरिमेंट है वो अलग अलग तरह से ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. By careful measuring the effect of electric field strength on the motion of oil droplet, Millikan conclude that magnitude of electrical charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electrical charge E. तो इसने फाइनली ये कह दिया कि जो Q फाइनल चार्ज है that will be equal to NE. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको मल्टीप्लाई करो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो टोटल चार्ज निकल के आएगा. एन का वैल्यू कोई भी 1 2 3 रहेगा तो Q विल इक्वल टू NE. In the chamber, the forces acting on oil droplets are gravitational and electrostatic. In chamber, the forces acting on oil droplet के ऊपर कौन कौन से फोर्स एग्जिस्ट करेंगे? That one, gravitational and electrostatics. Discovery of proton and neutron after the discovery of electron. Discovery of proton and neutron. Electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of particle carrying positive charge known as canal array और एनोड array. तो हमने इलेक्ट्रॉन के केस में देखा था तो कैथोड की तरफ से कुछ पार्टिकल की बीम ऑफ लाइट निकलकर एनोड की तरफ जा रही है. तो इसमें हमने क्या देखा कि उन पार्टिकल के अंदर हमने कुछ मॉडिफाई किया, उससे सेटअप के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कुछ वोल्टेज को कम ज्यादा किया, कुछ सेटअप के अंदर चेंजेस किए. तो क्या देख रहे हैं अभी पॉजिटिव एनोड की तरफ से पार्टिकल निकल के तो कैथोड की तरफ भी जा सकते हैं. तो पार्टिकल का बिल्कुल अलग से प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रोड है वो ही बदल जाएगा मॉडिफिकेशन करने से. तो एक बार फिर से देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज नोन एज कैनाल रे. तो उन पार्टिकल को अभी हमने कैथोड रे नहीं बोलना, उनको बोल रहे हैं कैनाल रेज और एनोड रे. तो कैथोड रे थे वो थी जो कैथोड से निकल रही है, अभी एनोड रे वो रेज रहेंगी जो एनोड से निकलेगी. द नेचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के केस में कोई भी इलेक्ट्रोड का मटेरियल और गैस उस ट्यूब के अंदर उस पार्टिकल को कोई भी उनके बिहेव को चेंज नहीं कर रही थी, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही थी. लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बात अलग है. अभी कह रहे हैं कि नेचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द, अभी ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब. E by m value of positive ray or anode ray is not similar to that of electron. E by m हमने निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए, अभी कह रहे हैं कि अभी आप इसको
पॉजिटिव पार्टिकल के लिए निकालो तो E बाय एम की वैल्यू जो आएगी अभी प्रोटॉन के लिए वो इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, अभी ये गैस के ऊपर डिपेंड कर रही है कि उस ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल कर रखी है। उन गैसेस को आयोनाइज किया जा सकता है। देन some of the positively charged particle carry a multiple of fundamental unit of electrical charge. The behavior of positive ray is opposite to that of electron in electric and magnetic field. That is, electron bend toward positive pole whereas positive ray bend toward negative pole। तो बेंडिंग भी चेंज हो जाएगी। अभी पॉजिटिव पार्टिकल है तो वो नेगेटिव पोल की तरफ बेंड करेंगे। द स्मॉलेस्ट and lightest positive ion obtained from hydrogen gas called proton. It is found that the mass of proton like 1.672 into 10 raised to power minus 24 grams and charge is 1.6022 into 10 raised to power minus 19 coulombs, and E by m value for proton will be equal to 9.58 into 10 raised to power 4 कॉलम पर ग्राम्स। कॉलम पर ग्राम्स में कॉलम में चार्ज लिया, ग्राम में वेट लिया, तो कॉलम E बाय एम वैल्यू फॉर प्रोटॉन दिस विल बी, और इनको किलोग्राम में चेंज करो तो 9.58 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा। अभी और के अंदर चार्ज की जो यूनिट है उसको चेंज किया, तो चार्ज को चेंज करने के बाद हमारे पास जो E बाय एम वैल्यू है उसका फाइनल यूनिट भी चेंज आएगा, लेकिन हम इसी से काम चला लेंगे 9.58 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 से। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इसका डिस्कवरी भी सबसे लास्ट में जाकर हुआ। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। These particles were discovered by bombarding a thin sheet of beryllium by alpha particle। तो these particles were discovered by bombarding thin sheet of beryllium by alpha particle। Alpha particle is doubly ionized helium ions। तो बेरिलियम को हमने देखा, बेरिलियम का मास नंबर 9, एटॉमिक नंबर 4, और इसके ऊपर बम्बार्ड किया, बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया, टकरा दिया इसके साथ हीलियम पार्टिकल को। तो हीलियम चार्ज्ड पार्टिकल है, टू पॉजिटिव चार्ज है, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, और इसके कारण हमारे पास जो न्यू पार्टिकल आया उसका जो मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6 है। तो ऐसा 12 और 6 वाला क्या रहेगा, वो था कार्बन। तो हमने बेरिलियम और हीलियम को मिला करके अभी न्यू एक एटम बनाने की कोशिश की और हम कामयाब रहे, कार्बन बन गया जी। तो कभी भी दो एटम को मिला करके तीसरा एटम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ये काम कैसे हुआ कि हमने एक न्यूट्रॉन पार्टिकल, एक न्यूट्रॉन निकाला है। तो इसमें से देखो तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, 9 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 13। ये 13 आना था, लेकिन 13 वाला पार्टिकल नहीं बना, 6 वाला 6 वाला पार्टिकल बना, ये कार्बन है। तो वन पार्टिकल का जो लॉस हुआ दैट विल बी इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके एटॉमिक नंबर के अंदर तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन मास नंबर के अंदर एक लॉस आ रहा है, न्यू पार्टिकल जो बन गया। तो मास नंबर, तो इसका मतलब जो न्यू पार्टिकल लॉस हो रहा है उसका कोई भी एटॉमिक नंबर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मास नंबर है। वी कैन टू से मीन टू से दैट इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसका कोई ना कोई मास नंबर निकल के आ रहा है। तो एल्युमिनियम और हीलियम के टकराव से हम बना सकते हैं फास्फोरस, और इससे भी हमें एक न्यूट्रॉन का निकासी हुई है इनमें में से। तो देखो 13 प्लस 2 15, ये तो बैलेंस है, लेकिन 27 प्लस 4 और ये 31 आएगा, लेकिन 31 वाला पार्टिकल नहीं बना। तो एक पार्टिकल कहाँ लॉस हो गया, तो वो था एक न्यूट्रॉन जिसके ऊपर मास नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 0 वाला पार्टिकल। न्यूट्रॉन वाज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो प्रैक्टिकल से हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये जो पार्टिकल इन दोनों एटम के मिलने से बना, तो इन दोनों एटम से मिलने के बाद जब ये पार्टिकल बन गया
तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला कुछ ऐसा पार्टिकल था जो कि डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, तो मतलब कि हमें स्क्रीन के ऊपर इसकी डिफ्लेक्शन मिल नहीं रही पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर कोई भी। अगर तो ये पॉजिटिव साइड पर जाता तो ये नो डाउट नेगेटिवली चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव साइड जाता तो नो डाउट पॉजिटिवली चार्ज होता। लेकिन ऐसा पार्टिकल मिल रहा है जो स्ट्रेट जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो इससे हमने ये जान लिया कि क्यों ना हो कि ऐसा पार्टिकल भी एटम के अंदर है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। ओके। The mass of neutron is found to be slightly higher than proton. It is found to be equal to 1.675 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो इसका चार्ज वैसे तो इक्वल टू प्रोटॉन है, लेकिन बहुत कम 0.003 का पॉइंट का फर्क है। तो E/m वैल्यू इसके लिए देखो तो चार्ज तो इसका 0 है, और मास से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 0 आंसर मिलेगा। तो न्यूट्रॉन के केस में हमें E/m वैल्यू 0 मिल रहा है। हमें प्रोटॉन के केस में कोई वैल्यू मिल गया था, इलेक्ट्रॉन के केस में भी E/m वैल्यू कुछ आ गया था, लेकिन न्यूट्रॉन के केस में हमें ये वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है। ओके जी बेटा, थैंक यू। आपने फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी देख लिया। इसके आगे हम कल करेंगे। ओके जी, थैंक यू।